हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 4th यूनिट अल्टरनेटर जिसको सिंक्रोनस जनरेटर और एसी जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझान लेते हैं कि क्या होता है और ये मशीन क्या काम करती है। एसी उत्पन्न करने वाली जो मशीन होती है, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली मशीन अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक कहलाती है। ठीक है, ये मशीन जो होती है वो डबल एक्साइटेड मशीन भी कह सकते हैं। डबल एक्साइटेड ऊर्जा रूपांतरण मतलब डबल एक्साइटेड ऊर्जा रूपांतरण मशीन है। इसका जो सिद्धांत होता है वो और संरचना जो होती है डीसी जनरेटर के समान ही होती है। इसमें सिर्फ अंतर ये होता है कि इसमें डीसी जनरेटर में हम कम्यूटेटर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए या एसी को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कम्यूटेटर ना लेकर हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो संरचना, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि संरचना जो होती है डीसी जनरेटर के समान और कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग्स का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगी और मैं ज़्यादा डीप मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये करा दिया वो करा दिया और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। ये हो गया हमारा बेसिक्स कि ये मशीन क्या काम करती है। एसी उत्पन्न करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है। कैसी होती है? डबल एक्साइटेड ऊर्जा रूपांतरण मशीन है। इसको अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक या सिंक्रोनस जनरेटर यानी सिंक्रोनस, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, एनएस जिसको कहते हैं, सिंक्रोनस चाल यानी तुल्यकाली चाल पर चलने वाली एक मशीन है, इसलिए इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एसी उत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट ये है, अल्टरनेटर स्थिर चाल पर चलाया जाता है। अल्टरनेटर स्थिर चाल पर चलाया जाता है। स्थिर चाल NS बराबर 120 F/P, जहां पर आपको पता है, हम पिछले वीडियोज में 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके हैं। F है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और P है नंबर ऑफ पोल्स और NS है हमारी सिंक्रोनस स्पीड। डीसी जनरेटर की भांति ये भी यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करती है। डीसी जनरेटर की भांति यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करती है। ये तो हो गया हमारा बेसिक्स कि अल्टरनेटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल
ये गतिज प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या है, आईटीआई में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा ही पूछते हैं। जितने भी मैं ये लाइंस लिख रही हूँ सीधा ही क्वेश्चन, एसी जनरेट कौन सी मशीन से किया जाता है, अल्टरनेटर से किया जाता है, ये किसकी मशीन के समान है, ये डीसी जनरेटर जैसा है, या फिर इसमें कम्यूटेटर के स्थान पर क्या लिया जाता है, स्लिप रिंग लिया जाता है, अल्टरनेटर किस चाल पर चलता है, एनएस यानी 120F/P यानी स्थिर चाल पर चलता है, ये किस शक्ति को ट्रांसमिट मतलब कन्वर्ट करता है, यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, गतिज प्रेरण सिद्धांत पर, तथा इसमें गतिज प्रेरण सिद्धांत का मतलब है चालक और चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष वेग के कारण चुंबकीय बल रेखाएं कटती है तथा चुंबकीय प्रेरण नियमानुसार ईएमएफ विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, गतिज प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिज प्रेरण सिद्धांत यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्ष वेग के कारण चुंबकीय बल रेखाएं कटती है तथा चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर या चुंबकीय क्षेत्र, नोट ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये क्या कहना चाह रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर या चुंबकीय क्षेत्र कोई भी घूर्णमान हो सकता है, इसमें ये कह रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर या चुंबकीय क्षेत्र कोई भी घूर्णमान हो सकता है। इसका कारण है, देखो डीसी जनरेटर में तो हम आर्मेचर को घूर्णमान रखते हैं, मतलब रोटेटिंग रखते हैं। अल्टरनेटर में मोस्टली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णमान या रोटेटिंग रखा जाता है। उसका कारण है कि एक तो सबसे पहले तो इसमें इंसुलेशन आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, स्थिर, अगर हम आर्मेचर को स्थिर रखेंगे अल्टरनेटर में और हाई वोल्टेज को क्या जनरेट करना 33 किलोवोल्ट तक के, तो इसमें क्या इंसुलेशन आसानी से हो सकता है। दूसरा, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णमान रखेंगे तो इसमें स्लिप रिंग की जो आवश्यकता होगी वो 1 से 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, जबकि अगर हम आर्मेचर को रखेंगे तो 3 से 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी और वाइंडिंग आसानी से, फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो इसलिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटर में आर्मेचर या चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकीय क्षेत्र को रोटेटिंग रखा जाता है। किसी को भी घूर्णमान रखा जा सकता है, पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र को अधिकांश घूर्णमान रखा जाता है। इसके बाद ये जितने भी मैं पॉइंट लिखा रही हूँ ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सब पढ़ने हैं और आप अपने बुक से इस चैप्टर को एक बार रीडिंग मार लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोट है, जो अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक सदैव पृथक उत्तेजित होते हैं। जैसे कि हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा था कि उसको सेल्फ एक्साइटेड और अलग से एक्साइट भी कर सकते हैं, जबकि अल्टरनेटर में क्या हमेशा ही पृथक उत्तेजित, इस लाइन को डबल अंडरलाइन कर लीजिए, सदैव ही पृथक उत्तेजित होते हैं। जबकि जनरेटर में क्या होता है, हम उसको सेल्फ एक्साइटेड और अलग से पृथक उत्तेजित भी करते हैं।
ठीक है। उत्तेजित, इसको पृथक से अलग से उत्तेजित करने के लिए एक छोटा संट जनरेटर जनित्र जो अल्टरनेटर की शाफ्ट पर, जो अल्टरनेटर की शाफ्ट पर लगा होता है और इसकी जो वोल्टेज होती है वो 110 से 600 वोल्ट तक होती है। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटर की संरचना या प्रत्यावर्तक की संरचना। हिंदी में प्रत्यावर्तक कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटर खांचे या स्लोट्स। खांचों को इंग्लिश में कहते हैं स्लोट्स। खांचे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, खुले खांचे। नंबर 2, अर्ध खुले। अर्ध खुले। तीसरा, बंद खांचे। ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो खुले खांचे रखे जाते हैं उसमें जो फ्लक्स होता है गुच्छों के रूप में वितरित होता है, जिससे रिपल उत्पन्न होती है। जिससे रिपल, RIPPLE, रिपल को हिंदी में कहते हैं उर्मिका। इसका ये मतलब है, अगर हम खुले खांचे रखेंगे, जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो वितरित होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर, तो गुच्छों के रूप में वितरित, जिससे रिपल उत्पन्न होगी। ये कह रहा है रिपल होता है, रिपल का मतलब है जब हम डीसी, जो हमारी एक डीसी जनरेट हो रही है, उसमें हमें नहीं चाहिए, उसमें फिर भी वो एसी सिग्नल, जो उसमें बिना हमारे आवश्यकता के, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एसी सिग्नल भी होता है, तो उसको कहते हैं उर्मिका। मतलब मिला जुला रूप होता है एसी और डीसी का। या तो डीसी शुद्ध होनी चाहिए या एसी शुद्ध होनी चाहिए। तो रिपल का होने का मतलब है जो हमारी डीसी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में थोड़ा थोड़ा एसी का सिग्नल भी आ रहा है, तो वो रिपल कहलाता है। पर फिर भी ये अधिक यूज में ली जाती है, ये अधिक यूज होती है। खुले खांचों का इसमें आसानी से, सबसे पहले तो आसानी से हम वाइंडिंग कर सकते हैं, इंसुलेशन कर सकते हैं, फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे कारणों के कारण हम खुले खांचों, 2-3 चीज़ों को नेग्लेक्ट करके हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है अर्ध खुले। फ्लक्स वितरण तो अच्छा होता है इसमें, फ्लक्स वितरण अच्छा होता है, पर वाइंडिंग डालना मुश्किल होता है। वाइंडिंग डालना मुश्किल होता है। ये आप देख पा रहे हैं। प्रत्यावर्तक की संरचना में हम पढ़ रहे हैं खांचे, अर्ध खुले, बंद खांचे। खुले खांचों में फ्लक्स गुच्छों के रूप में, जिससे रिपल उत्पन्न होती है, ये अधिक यूज में ली जाती है। अर्ध खुले में फ्लक्स वितरण तो बहुत अच्छा होता है, पर वाइंडिंग डालने में मुश्किल होती है। थर्ड है हमारा बंद, जिसमें क्या होता है, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसका उपयोग नगण्य है। इसलिए इसका उपयोग नगण्य है। ये हो गई हमारी स्टेटर खांचों की बात। और नोट के रूप में लिख लो, स्टेटर जो होता है वो किसके रूप बनाया जाता है, किस मटेरियल का। स्टेटर सिलिकॉन स्टील या स्टेटर सिलिकॉन स्टील या डायनमो चद्दर का बनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटर के रोटर के बारे में।
इसमें रोटर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है सेलिएंट पोल या प्रोजेक्शन टाइप। प्रोजेक्शन पोल टाइप, जिसको हिंदी में कहते हैं समुन्नत या उभरी ध्रुव प्रकार का रोटर। अब इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। ये इस तरीके से एक रोटर है हमारा। फिर ये हम कह रहे हैं जिस हिसाब से प्रोजेक्शन टाइप होता है। ये इस तरह प्रकार का हमारा रोटर होता है। ये इस तरीके से होता है, इसलिए इसको प्रोजेक्शन टाइप, और इसके जो पोल होते हैं बाहर से उभरे हुए होते हैं, इसलिए उभरे ध्रुव प्रकार का रोटर इसको कहते हैं। तो ये इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो अक्षीय लंबाई जो होती है वो कम होती है। अक्षीय लंबाई कम और व्यास अधिक होता है। ये जो व्यास है, व्यास अधिक होता है। और इस प्रकार के जो रोटर है उसका मंद गति पर प्रयोग किया जाता है। मंद गति पर प्रयोग किया जाता है। और ये 6 से 40 पोल तक बनाए जाते हैं। 6 से 40 पोल तक हो सकते हैं। और पोल स्टेटर की भांति ही पटलित किया जाता है। की भांति पटलित होता है। इसके जो ये पोल हैं वो प्रोजेक्शन टाइप और फील्ड वाइंडिंग को आधार देने के लिए बनाए जाते हैं। प्रोजेक्शन टाइप इस प्रकार के, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है पोल फेसेज से और यहाँ से। तो ये कह रहा है जो इसके पोल फेसेज होते हैं वहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग के लिए खांचे कटे रहते हैं। यहाँ पर ये ना ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। पोल फेसेज पर डैम्पर वाइंडिंग, ये हम आगे बताएंगे क्या दोष होता है और ये वाइंडिंग क्या काम करती है। डैम्पर वाइंडिंग के लिए खांचे होते हैं। जो क्या करता है, हंटिंग दोष को दूर करता है। हंटिंग दोष दूर करता है। डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है, हंटिंग दोष को दूर करना। अब यहाँ पर नोट या फिर अंडरलाइन कर लेना, लिख लीजिए। डैम्पर वाइंडिंग के स्थान पर यहाँ पर वाइंडिंग ना करके छड़ों का प्रयोग भी कर सकते हैं। डैम्पर वाइंडिंग के स्थान पर पोल फेसेज पर, ये पोल फेसेज कहलाते हैं, पोल फेसेज पर स्क्विरल
केज रूड यानी छड़ें भी प्रयोग की जाती है। ये जब हम हंटिंग दोस्त पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या, कैसे ये छड़ें लगाई जाती है, किस मटेरियल की होती है, ठीक है, और ये क्या काम करती है। अभी हम पढ़ रहे हैं रोटर की कंस्ट्रक्शंस, तो ये कहाँ पर होती है ये आपको पता चल गया है। ये पोल फेसेज पर की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग या छड़ों के रूप में भी हो सकती है, गाड़ दी जाती है। इसके ये जो स्लोट्स बने हुए हैं यहाँ पर स्क्विरल केज रोड छड़ें कहलाती है, और ये हंटिंग दोस्त को दूर करती है। जिससे क्या होता है, जो स्क्विरल केज यहाँ पर लिख लेते हैं, हंटिंग और फेज स्विंगिंग को कम किया जाता है। इसके बाद सेकंड रोटर जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल टाइप। उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये इस तरह से ये इस तरीके से संरचना होती है। यहाँ पर ये साफ्ट वापस से ये इस तरीके का दिखता है सिलेंड्रिकल। इसमें क्या होता है, ये जो रोटर है हाई स्पीड के लिए, टर्बो जनरेटर के लिए, टर्बो जनित्र के लिए उपयोगी है। इसके जो पोल होते हैं वो 2 या 4, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यास कम होता है, व्यास दिख रहा है आपको, व्यास कम और अक्षीय लंबाई अधिक होती है। 50,000 केवीए 2 पोल और 20,000 केवीए 4 पोल, इस तरह से। और इसके जो कुंडलन कॉपर रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं, जो इसकी वाइंडिंग कर रखे होते हैं, जैसे हम शॉर्ट सर्किट कर रहे थे 3 फेज में, वैसे ही इसमें भी जो वाइंडिंग के सिरे होते हैं, खुले सिरे, कॉपर रिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। अल्टरनेटर के टॉपिक्स आपको पार्ट वाइज मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि एक साथ इतना लेंथी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है मोबाइल से, तो इसलिए आपको टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इसमें मैं लिख दूंगी। ये तो हो गया हमारा बेस कि अल्टरनेटर कैसा होता है, क्या मशीन होती है, इसका स्टेटर कैसा होता है, रोटर कैसा होता है। अब हम एक टॉपिक और इसमें छोटा सा लिख सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। रोटर फ्रीक्वेंसी F बराबर होती है PN/120। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पार्ट में करेंगे, वो भी साथ साथ अपलोड कर दूंगी मैं। धन्यवाद।